पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चंदन नगर थाना क्षेत्र के गुमाश्ता नगर में बर्तन व्यापारी की यहां हुई लगभग 80 लाख रुपए की सनसनीखेज नकबजनी का पर्दाफाश करते हुए एक महिला आरोपी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किए 1 किलो 600 ग्राम सोने के आभूषण, 40 ग्राम डायमंड के आभूषण, 600 ग्राम चांदी के आभूषण और नकदी करीब 20,000 रुपए जब्त किए हैं। पूरे मामले की साजिश रचने वाली मास्टरमाइंड उसी घर की बहू थी। फिलहाल आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इंदौर के चंदन नगर पुलिस ने गुमाश्ता नगर में बर्तन कारोबारी के घर से 85 लाख रुपए की चोरी के मामले का पर्दाफाश किया है। घर की बहू राहुल अग्रवाल की पत्नी माधुरी ने अपने भाई वैभव के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। बहू ने योजनाबद्ध तरीके से घर का दरवाजा खुला रखा था ताकि घर में आसानी से प्रवेश कर माल चुराया जा सके। पुलिस ने 85 लाख रुपए के जेवर भी आरोपियों से बरामद किए हैं, जो आरोपियों ने एक पोटली में बांधकर छिपा कर रखे थे। चोरी में सहयोग करने के लिए पुलिस ने आरोपी वैभव के नौकर अरबाज निवासी मोमिनपुरा को भी गिरफ्तार किया है। एक्चुअल में जो इसका जेठ है उसकी पहली पत्नी के से तलाक हो गया था, तो पहली पत्नी को जो सोना चढ़ाया था बाद में वो भी वापस आया, तो दूसरी पत्नी को जो सोना चढ़ाया वो भी, तो उसके पास लगभग 1.25 किलो के करीब सोना है। इसको लगता है कि उसकी तुलना में मेरे पास कम है, क्योंकि इसके पिता की तरफ से भी इसको कुछ नहीं मिला था, क्योंकि ऐसा पता लगा कि शायद इसकी लव मैरिज हुई थी, तो इसकी तरफ से भी कुछ पैसा नहीं मिला था। तो उसको लगता था कि उसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो आपसी ईर्ष्या और लालच के कारण इस घटना को अभी तो पहले तो ये चोरी करने की, उसके बाद बहन और जो अरबाज है जो वैभव का नौकर है उसको बोला गया था कि कुछ कागज़ लेने अंदर जाना है, और अंदर वही गया। उसको बोला था इनिशियली कि 50,000 रुपये मैं तुझे दूंगा, और बाद में जब उसने चोरी का पता लगा तो उसने कहा नहीं अब मैं तुझे गहने दूंगा, क्योंकि जैसे ही उसको पता लगा कि ये जो है सोना बहुत सारा और इतनी बड़ी चोरी हुई है, तो उसने कहा नहीं 50,000 रुपये नहीं, मुझे भी इस चोरी में हिस्सा चाहिए। पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी महेश चंद्र जैन ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना वाले दिन घर में 2 लोग पैदल जाते हुए दिखे। करीब 20 मिनट बाद यह लोग घर से निकलकर कुछ दूर गए और ऑटो में बैठकर रवाना हो गए। घर के सामने फुटेज में दोनों की पहचान नहीं हो पाई थी। पुलिस जांच में इन दोनों के हुलिये से मिलते जुलते व्यक्ति दशहरा मैदान तरफ ऑटो से उतरते दिखे और फिर एक्टिवा पर सवार होकर जाते दिखे। कैमरों की जांच में पता चला कि इनमें से एक हुलिये से मिलता व्यक्ति घर में आता जाता था और उसकी पहचान वैभव के रूप में हुई है। वैभव को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया। बहुत स्पष्ट तो नहीं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में दिखते हुलिया और एक्टिवा इन दोनों को जोड़कर उस पर संदेह पैदा कर रहा था। हमारे एडिशनल एसपी, सीएसपी और थाना प्रभारी लगातार रात भर उनके साथ में पूछताछ की, और तब वैभव टूटा, और वैभव ने जो जानकारी बताई वो इस प्रकार है। उसकी बहन की शादी इस परिवार में 8-9 साल पहले हुई थी। दोनों बहुओं में संपत्ति को लेके मनमुटाव होता था, विवाद होता था। वैभव की बहन के पास अपेक्षाकृत कम सोना था, तो उसने अपने भाई को बोला कि मेरे पास कम सोना है, मेरे पास पैसे की समस्या रहती है, ज़िंदगी भर ऐसी स्थिति बनी रहेगी, आज मौका है, आज घर खाली रहेगा, तुम आकर यहाँ से सामान सोना चांदी का ले जा सकते हो। उसने उसके लिए भी जो मदद कर सकती है उसने अपना सोना इकट्ठा करके रख दिया। सारे घर की चाबियाँ भी घर में ही अलमारियों में आसपास उपलब्ध रहीं। किस अलमारी की चाबी कहाँ रहती है ये भी बता दिया, और योजना के अनुसार जैसे ही माधुरी अपने सास के साथ अस्पताल गई उसने अपने भाई को सूचित किया, और भाई वैभव अपनी ही दुकान पर काम करने वाले एक 19 वर्ष के युवक अरबाज के साथ रिकॉर्ड जानकारी मिली है। माधुरी की पत्नी, इसके हस्बैंड भी शामिल है? नहीं, अभी तक उसके पति के शामिल होने की कोई साक्ष्य नहीं मिली है।
वैभव ने अपने घर पे और कुछ हिस्सा अरबाज को जो दिया था, हाँ थोड़ा सा, जो उसको थोड़ा सा हिस्सा दिया गया था, दोनों के कब्जे से बरामद किया। अभी तो भैया 3 दिन हुए पकड़े थे, चीज़ें ठंडी हो जाए फिर उसके हिसाब से करते हैं। और वैसे भी चूंकि उस बहू का खुद का माल है तो उसको इच्छा थी कि जो सोना मेरे पास आ जाए, तो अभी नहीं, 1 दिन तो हुआ है, अभी नहीं। वो एक उसकी क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम सेक्शन की एक दुकान है जिंसी पे।